सांसें बोले अर्जुन से कहा, अर्जुन, हम लोग वृषणी वंशी और अंधक वंशी क्षत्रियों की नगरी द्वारिका में जाकर भीख मांगकर जी लेते, तो आज अपने ही कुटुंब को निर्वंश कर इस दुर्दशा में नहीं होते। हमारे कुल का विनाश देखकर हमारे शत्रुओं का मनोरथ तो पूरा हो गया। अपने ही आत्मीय जनों को मारकर हमने कैसा धर्म जीता? इस तुच्छ राज्य के लिए हमने लाखों माताओं के युवा पुत्रों को मार डाला। इस युद्ध से किसकी जीत हुई? न हमारी न उनकी। राजा धृतराष्ट्र इस कुल का विनाश करने वाले पापात्मा दुर्योधन को इस राष्ट्र का स्वामी बनाकर आज वो स्वयं इस शोक की अग्नि में चल रहे हैं। हमने अपने ही देश का सर्वनाश कर डाला। अर्जुन, सत्ता संग्राम में फंसा मनुष्य कभी धर्म नहीं पा सकता। राज्य और धन पाने की इच्छा से मैंने केवल पाप संग्रह किया है। इसलिए मैं ये सब छोड़कर वन में चला जाऊंगा। तुम इस राज्य का शासन करो। नहीं चाहिए मुझे ये राज्य और ये भोग। राजन, आपको यदि यही करना था तो फिर किस लिए इतने राजाओं का वध किया? दूसरे दिन के लिए भी अन्न संग्रह ना करके प्रतिदिन मांग कर खाना, ये तो ऋषियों का धर्म है, राजाओं का नहीं। राजधर्म तो धन से संपन्न होता है। दरिद्र मनुष्य यदि पास में भी खड़ा हो तो लोग उसे इस दृष्टि से देखते हैं मानो वो कोई कलंकित या अपराधी हो। इसलिए राजन, दरिद्रता से बड़ा कोई पाप नहीं होता। जिसके पास धन होता है उसके बहुत सारे मित्र होते हैं, उसी के बंधु बांधव होते हैं, उसे ही विद्वान माना जाता है। गरीब यदि धन चाहता है तो उसे धन नहीं मिलता, और धनी का धन ही रहता है। धन से धन बंधा चला आता है। विद्वानों ने राजा को यही आदेश दिया है कि वो प्रतिदिन वेदों का अध्ययन करे और हर प्रकार से धन संग्रह करे और बादलों की तरह वापस उसी धन को अपनी प्रजा में बरसाए। यही राजधर्म है। इसलिए आप यज्ञ द्वारा धन संचय कर अनुष्ठान करें। अर्जुन, अज्ञानवश कृष्णा ने मुझसे बड़े बड़े पाप करवाए हैं, इसलिए मैंने वन में जाने का निश्चय कर लिया है। द्रौपदी, तुम ही इन्हें समझाओ। द्रौपदी युधिष्ठिर को समझा रही है। आपके बंधु आपके राज्य न करने का संकल्प सुनकर सूख गए हैं। पपीहे के समान वह आपसे राज्य करने की रट लगाए हुए हैं। राजन, आपको यह राज्य न शास्त्रों के सुनने से, न दान में, न किसी के समझाने बुझाने पर, न यज्ञ करने से और न ही भीख मांगने से मिला है। द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य जिस सेना की रक्षा करते थे उसका वध करके आपको यह राज्य मिला है। इसलिए आप इसका उपभोग करें। आप राज्य छोड़कर स्वयं के लिए विपत्ति खड़ी ना करें। इसलिए आप धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करें। राजन, दंड प्रजा पर शासन करता है, उनकी रक्षा करता है। सबके सो जाने पर भी दंड जागता रहता है। इसीलिए दंड को राजा का धर्म कहा गया है। दंड ही धर्म, अर्थ और काम की रक्षा करता है। इसलिए आप दंड धारण कीजिए। दंड के डर से ही कई अपराध नहीं करते। यदि संसार में दंड ना रहे फिर सारी प्रजा नष्ट हो जाए। जिस प्रकार बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी प्रकार दंड ना हो तो बलवान दुर्बल को खा जाए। ये राज्य आपको धर्म से मिला हो या अधर्म से, इसका शोक न कर आप राज्य और यज्ञ करिए। सारे काम धन के अधीन है और धन दंड के अधीन है। ये है दंड की महानता। इसलिए राजन, आप प्रजा की रक्षा कीजिए।
कुमार से क्या कहा महर्षि व्यास ने? महर्षि ने महाराज से कहा कि जो राजा अपनी प्रजा की आय का छठा भाग कर के रूप में लेकर भी राष्ट्र की रक्षा नहीं करता, प्रजा के चौथाई पाप का भागीदार होता है। महर्षि ने कई प्रकार से बड़े भैया को समझाया, पर वो तो शोक से शरीर त्याग देने को तैयार है। इस तरह भगवान कृष्ण, द्वैपायन व्यास, देवस्थान अर्जुन और बहुत से लोगों के समझाने पर युधिष्ठिर मान गए। फिर युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक हुआ और उन्होंने अपने भाइयों को अलग अलग काम दिए। महाराज ने युवराज पद किसे दिया? भीमसेन को। और महात्मा विदुर को? महात्मा विदुर को मैंने मंत्रणा, कर्तव्य निश्चय और नीति संबंधी कार्यों के लिए नियुक्त किया है। वयोवृद्ध संजय को? राज्य की आय और व्यय, कौन सा काम हुआ है कौन सा नहीं, इसकी जिम्मेदारी मैंने वयोवृद्ध संजय को दी है। नकुल को? सेना की गणना, उनके भोजन वेतन और उनके काम की देखभाल मैंने नकुल को दी है। अर्जुन को? शत्रु देश पर आक्रमण और दुष्टों का दमन करने के लिए मैंने अर्जुन को नियुक्त किया है। और राजपुरोहित का पद? आचार्य धौम्य को और सहदेव को मेरी रक्षा का भार सौंपा है। श्री कृष्ण, आपकी रात सुख से बीती। गोविंद, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? राजन, बाणों की शैया पर पड़े हुए भीष्म मुझे याद कर रहे थे। इसलिए मैं भी मन ही मन उन्हीं के पास पहुंच गया था। मेरे लिए क्या आदेश है माता? भरत श्रेष्ठ, पुरुष सिंह भीष्म के स्वर्गारोहण के बाद ये पृथ्वी अमावस्या की रात की तरह शहीन हो जाएगी। इसीलिए आप गंगा नंदन भीष्म के पास चलकर मन में जो भी संदेह हो पूछ लें। आप उनसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यज्ञ, आश्रम धर्म, राजधर्म, इनके बारे में पूछें। क्योंकि जैसे ही भीष्म जैसे सूर्य का अस्त होगा, सारे ज्ञानों का प्रकाश नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आपको वहां चलने के लिए कह रहा हूं। माधव, हम सब आपको ही आगे रखकर भीष्म के पास चलेंगे। दीदी, सभी कुंती कुमार दिखाई नहीं दे रहे। पांडुपुत्र श्री कृष्ण, वयोवृद्ध संजय, कृपाचार्य, सात्यकी और युयुत्सु के साथ कुरुक्षेत्र गए हैं। क्यों? जिनके लिए ताकतवर जो कहे वही धर्म है, जिनके लिए एक स्त्री का अपमान देखने पर भी चुप रहना धर्म है, जिनके लिए धर्म सूक्ष्म है, ऐसे महान पराक्रमी भीष्म से राजधर्म का मर्म सीखने श्री कृष्ण के कहने पर धर्मराज कुरुक्षेत्र गए हैं। कुरुवंश का विनाश हो गया, फिर भी तुम्हारा क्रोध शांत नहीं हुआ दीदी। मैं तो चाहती हूँ कि मेरा यह क्रोध हर स्त्री में आग बनकर दहके, ताकि जब भी कोई स्त्री का अपमान करने का दुस्साहस करे, उनका भी वही हाल हो जो अपने को वीर समझने वाले कुरुक्षेत्र में पड़े योद्धाओं का हुआ है, जिनकी लाशें अब गीदड़ नोच रहे हैं। ना तुम्हारा अपमान होता और ना इतना बड़ा महाविनाश। मेरे अपमान ने नहीं, उनके अहंकार ने उनका संहार कराया। सुभद्रा, वे जो अपने को अजय समझते थे, नहीं जानते थे कि काल उनका आखेट करेगा। वीर थे पर मारे गए पशुओं की तरह। क्या नहीं जानते थे महाराज धृतराष्ट्र और पितामह कि एक स्त्री की रक्षा करना भी राजधर्म है? पर दोनों चुप रहे। तब धर्म चुप क्यों था?